हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर। बेबी डॉज कॉइन की एक न्यू पार्टनरशिप दोस्तों यहां पर हुई है और उस पार्टनरशिप को लेकर मतलब क्या बेनिफिट्स बेबी डॉज के पूरे इकोसिस्टम को हो सकता है, या फिर यह है कि जो भी होल्डर्स हैं बेबी डॉज कॉइन के वो क्या बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, बेबी डॉज कॉइन की प्राइस पर इस चीज़ों का कितना आने वाले दिनों में इम्पेक्ट हो सकता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ बेबी डॉज कॉइन का चार्ट देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन जो है वो 0.8 टाइम जीरो के बाद 2832 पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप अभी तक कॉइन मार्केट कैप पर शो नहीं हो रही। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है दोस्तों वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रही। पिछले दिनों में कंटिन्यूसली प्राइसेस जो है वो पूरी क्रिप्टो स्पेस में डाउन ही आए हैं, तो बेबी डॉज पर भी उसका असर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो न्यूज़ जो मैंने आपके साथ एक्चुअली दोस्तों शेयर करनी है वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये आप देख लें कि बेबी डॉज कॉइन गेको पर दोस्तों रैंकिंग नंबर में 148 नंबर पर चल रहा है और मेरी नज़र में एक्चुअल रैंकिंग भी यही है। कॉइन मार्केट कैप जो दिखा रहा है रैंकिंग, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, लेकिन यह है कि जब तक वो अपडेट करें अपने सिस्टम को तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम इसको ही मानेंगे। 141 मार्केट रैंकिंग है इस वक्त बेबी डॉज कॉइन की। लेकिन ट्रेंडिंग में दोस्तों आप देखें तो आपको मतलब ये 5th नंबर पर मिल जाता है। कॉइन गिको की मैं बात कर रहा हूं, तो इतना ज्यादा कोई टोकन जो है वो लंबे अरसे तक ट्रेंडिंग में रहे, ये भी एक बड़ी बात है। इसका मतलब, और इस पोस्ट को आप जरा यहाँ पर चेक करें तो 7812 लोगों ने लाइक किया है। मेरी नज़र में ये कम्युनिटी की जो डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक और बात भी दोस्तों आपके साथ शेयर करता चलूँ, आप नीचे देख सकते हैं सतोशी नाकामोतो, ये वो बंदा था जिसने बिटकॉइन को क्रिएट किया था। मतलब सोचा ऐसे जाता है, 100% कंफर्म कुछ भी नहीं है कि ये एक आदमी था या कोई प्लेटफॉर्म था, कोई कंपनी थी, मतलब किसी को भी ये पता या कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया था 2 दिन पहले, उसी को लेकर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सैमसंग से उन्होंने लिया है SA, तोशिबा से तोशी लिया है, इस तरह से करके जो है वो मोटरोला से मोटो ले लिया है। लेकिन बेबी डॉज ने भी कुछ इसी तरह का यहाँ पर काम किया। बैलेंसिगा से इन्होंने BA लिया है और ईबे से बेबी का B लिया है। उसी तरह से मतलब डिफरेंट कंपनीज का लेकर इन्होंने भी किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइक्स जो है वो 27,800 लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं सिर्फ आपको दोस्तों इसलिए दिखा रहा था कि आप देखिए कि कम्युनिटी कितनी कमिटेड यहाँ पर आपको नजर आती है। उसके बाद दोस्तों सिंप्लेक्स के साथ पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है, ये उसकी अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं। प्राउड टू स्ट्रेंथनिंग अवर पार्टनरशिप विद बेबी डॉज कॉइन, ये सिंप्लेक्स की जानिब से खुद मतलब ये उन्होंने ट्वीट किया है। सीमलेस ऑन रेम्स टू बेबी डॉज आर नाउ अवेलेबल राइट हेयर। तो सिंप्लेक्स पर आप इसको ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, वी आर प्राउड टू हैव ऑफिशियली पार्टनर्स विथ सिंप्लेक्स CC। ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है to allow users to purchase baby dodge with card directly on babydodge.com pages buy। तो वहां से आप डायरेक्ट कार्ड के साथ जो है वो बेबी डॉज कॉइन बाय कर सकते हैं। एक्चुअली और कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक फैसिलिटी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को या कस्टमर्स को दी जाएगी। ठीक, इस तरह की फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा दी जाती हैं कस्टमर्स को, उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के या फिर यह कि ट्रेड के चांसेस होते हैं, कहीं पर पैसे लगने के चांसेस होते हैं। एक बात। दूसरी बात दोस्तों यह है कि जितनी ज़्यादा कंपनीज के साथ आपकी पार्टनरशिप होगी उतना ही आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्पेस के अंदर वो मतलब उस पर ट्रस्ट आता है, समझा जाता है कि यस ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रेडिबल है, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इसके साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ है दोस्तों जो कि आपके साथ शेयर करना थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ पर चार्ट को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं पिछले 1-2 महीनों से जो बात करता हुआ आया हूँ वो यही है कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा जंप अप किया था यहाँ पर, अब इसका प्राइस करेक्शन करेगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करेक्शन मोड जो है वो अभी तक जारी है। वैसे सिर्फ बेबी डॉज कॉइन का कसूर नहीं है, पूरी मार्केट के अंदर करेक्शन मोड चल रहा है। आप देख रहे हैं BTC भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है और शिबा इनू भी उसी तरह से, बिटकॉइन भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है, इथेरियम भी उसी तरह से, मतलब सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो एक तरह से बिहेव कर रहे हैं और मार्केट जो है वो डाउन से डाउन डे बाय डे आता जा रहा है। कहाँ पर आकर रुकता है और फिर कहाँ से इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाने के चांसेस है, ये हम टेक्निकली थोड़ा एनालाइज यहाँ पर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने दोस्तों सपोर्ट लाइन रखी थी वहाँ पर इस वक्त प्राइस रुका हुआ है और बहुत दफ़ा यहाँ पर आने के बाद फिर जंप कर जाता है।
अब इस वक्त यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है, यहाँ से अब जंप करेगा या नहीं, आई डोंट नो, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस टाइम, बिकॉज जो सिचुएशन मार्केट का चल रहा है उसमें मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि नीचे और कहां कहां पर सपोर्ट्स हैं। तो एक सपोर्ट दोस्तों ये बन जाती है 0.8 टाइम जीरो के बाद 2508, ठीक है, ये एक सपोर्ट बनती है। मेरी नज़र में ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद नीचे अगर आ जाएंगे तो दूसरी सपोर्ट हमें यहाँ पर मिलती है 0.8 टाइम जीरो के बाद 2158 पर। तो ये दोनों सपोर्ट्स जो है ये ज़रूर प्राइस को अपनी जो रेंज है उस पर रोकने की कोशिश करेंगी, मतलब 25 की प्राइस और उसके बाद 21 की प्राइस। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर एंट्री लेनी है बेबी डॉज कॉइन के अंदर तो ये दो प्राइजेस जो है वो आइडियल हो सकती हैं कि यहाँ पर आप इसमें एंट्री लें। वैसे अगर आप ज़्यादा पेशेंस हैं और आप सब्र कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में आपको और भी सब्र करना चाहिए। प्राइस मुझे लगता है कि और भी डाउन आएगा, और डाउन आता है तो 0.8 टाइम जीरो के बाद 15 तक भी प्राइस के आने के चांसेस है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद को या आपको डिसहार्ड नहीं करना चाहता। एक्चुअली ये कहने का मकसद दोस्तों ये है कि बिटकॉइन जिस तरह से बिहेव कर रहा है, प्रिडिक्शंस दी जा रही हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $30,000 तक आ सकता है। ठीक, अगर 30 तक आ जाता है, चलें 30 को छोड़ दें, अगर $32,000 तक भी आ जाता है तो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस बिल्कुल डाउन आने के बड़े चांसेस हैं। बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो ये भी कहते हैं कि पूरा 2022 जो है वो उस तरह से क्रिप्टो करेंसी जो है वो ग्रो नहीं करेगी जैसा हमने 2021 में देखा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें बेबी डॉज कॉइन पर भी नज़र आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए, सब्र के साथ अगर हम वेट एंड वॉच की गेम खेलें तो ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। यही बातें थी जो आपके साथ शेयर करना थी दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।